Hello, guys. Welcome to my channel, The Trading Club. And I'm here and I am a forex trader. अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी माई सब्सक्राइबर वेलकम बैक. सो गाइज दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी ऑल अबाउट मैंने क्या सीखा है मेरी ट्रेडिंग जर्नी में. इट्स बीन 2 years नाउ. अगर आप बिगनर हो तो ये वीडियो तो आपके लिए काफ़ी काम का है एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी अ प्रो ट्रेडर और एन एक्सपीरियंस ट्रेडर देन आई एम श्योर यू कैन रिलेट टू वॉट आई एम गोइंग टू टॉक नाउ. सो मेरा सबसे पहला पॉइंट रहेगा चार्ट रीडिंग. जब तुम कुछ सीख रहे हो ना, चाहे वो ट्रेंड लाइन हो, चाहे वो सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, चाहे इंड्यूसमेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, चाहे एफ हो, चाहे HTF से लेके LTF का कॉन्सेप्ट हो, चाहे कोई भी स्ट्रैटेजी हो, चाहे कुछ भी तुमने सीखा हो, कुछ एक चीज़ को फॉलो करो. डे बाय डे, एवरी डे, मंथ बाय मंथ, एवरी मंथ, ईयर बाय ईयर, एवरी ईयर, बस उसी चीज़ को अप्लाई करते रहो चार्ट्स पे. व्हेन यू फॉलो वन थिंग तब ना चार्ट से एक दोस्ती हो जाती है कि तुम चार्ट में सिर्फ वो चीज़ को देख रहे हो, उसी को ऑब्जर्व कर रहे हो. अब उसमें भी ना कितना अलग अलग चीज़ें रहता है कि मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस और रीटेस्ट पे ट्रेडिंग में सपोज कर रही हूँ, ठीक है. अब कैसा होता है ना, फ्यू कैंडल्स पे मैं एंट्री ले रही हूँ कंफर्मेशन पे और वो कैंडल चेंज होती रहती है. तो कुछ ऐसी कैंडल्स रहेगी जो मुझे पता रहेगी भले उसने रेजिस्टेंस को तोड़ा है, रीटेस्ट लिया है, लेकिन ये कैंडल ठीक नहीं बनी है तो मैं ऊपर नहीं जाने वाली हूँ. आई एम नॉट टेकिंग द ट्रेड एंड तुम सच में बच जाते हो. अब ये कब आता है ना, जब तुम एक ही चीज़ बार बार कर रहे हो तो तुम्हें उसका बिहेवियर पता चलता है और तुम अपने हिसाब से उसको जज करना चालू करते हो और तुम्हारे जजमेंट ठीक बैठते भी है. दैट्स बिकॉज यू आर ट्रेडिंग वन स्ट्रैटेजी. तुम्हारी स्ट्रैटेजी अभी चल रही है, हो सकता है जब साइकिल चेंज हो जाए तुम्हारी स्ट्रैटेजी नहीं चलेगी. उसका ये मतलब नहीं है दैट यू हैव टू स्विच टू अदर स्ट्रैटेजीज. इसका ये मतलब है कि तुम तुम्हारा रिस्क थोड़ा मैनेज करके चलो. बहुत सारी स्ट्रैटेजीज को अपनाना मेक्स नो सेंस. इन केस फिर भी आपको ऐसा लग रहा है, या मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि यार ये स्ट्रैटेजी भी वर्क कर रही है और ये वाली भी वर्क कर रही है, मुझे दोनों पे काम कर रहा है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है. तो मैंने क्या किया था, 2 अकाउंट ले लिया था. अब इस अकाउंट में मेरी एक स्ट्रैटेजी चल रही है, दूसरे अकाउंट में दूसरी स्ट्रैटेजी चल रही है. यहाँ पे भी ना तुमको पता है कि मुझे रिजल्ट्स क्या मिल रहे हैं. ये इंपॉर्टेंट है कि तुम दोनों को मिक्स करोगे ना, यू वोंट फाइंड अ गुड प्रॉपर, क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी नहीं पता चलेगी. रिस्क मैनेजमेंट तो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. कोई रहता है जो 1:1 में भी अकाउंट क्रैक कर रहा है एंड अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर है. कोई है जो 1:10 भी कैप्चर कर रहा है. तुम अपने आप को ना कंपेयर मत करो किसी से भी. अरे यार इसने इतना कैप्चर कर लिया, टॉप टू बॉटम पकड़ लिया, या अरे यार ये तो तुरंत ही हाई लॉट्स मार के स्कैल्पिंग में इतना कमा लिया. डोंट. जिसको जो करना है करने दो. तुम्हारी स्ट्रैटेजी से तुम्हारे लिए क्या वर्क कर रहा है एंड तुम कैसे रिस्क मैनेज करोगे ना, वो तुम्हें डिसाइड करना है. एंड वो कब डिसाइड हो सकता है, जब तुम बिता रहे हो मार्केट के साथ टाइम. मैंने ये देख लिया है, मेरी स्ट्रैटेजी ना मिनिमम 1:5 दे देती है मिनिमम, पर फिर भी मैं 1:3 निकालती हूँ. बहुत वॉलेटाइल मार्केट है तो 1:3 या फिर 1:5 या फिर 1:10 अगर मैं खींच सकती हूँ तो. ये मेरा रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है. एंड बहुत बार ऐसा भी होता है कि मुझे पता है मेरा 50-50 व्यू था, बुलिश भी हो सकता है, बेरिश भी हो सकता है, तो मैं ट्रेड भले ही ले लूँ बुलिश के लिए, लेकिन जैसे ही वो 1:2 दे देता ना, मैं ब्रेक इवन कर देती हूँ. या मुझे पता है कि अभी मतलब न्यूज़ आने वाली है तो मैं ब्रेक इवन कर देती हूँ. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इतना वेट किए, मार्केट ने मेरे को 1:2 दिया भी, लेकिन मैं 1:3 पे ही आउट होती हूँ, ठीक है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना वेट करने के बाद मैं लॉस दूँ, SL दूँ, इसलिए मैं ब्रेक इवन पे आ गई. तो ये मेरा रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है. आपका अलग हो सकता है. नेक्स्ट है लॉट साइज. तो यही हुआ रिस्क मैनेजमेंट. लॉट, ओह यस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अब क्या होता है ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, प्रॉफिट्स आ रहे हैं, तो तुम 0.1 के लॉट को 0.2 कर देते हो, या 0.01 के लॉट को 0.05 कर देते हो. ये मत करो. तुम्हारे जो कैपिटल है उसका 1 या 2% तुम्हारा रिस्क होना चाहिए पर ट्रेड. ओके. या तो मतलब अगर कैपिटल छोटा है एंड यू आर ओके कि ये कैपिटल जाएगा तो भी चलेगा, तो 10% से ज़्यादा नहीं. ये तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ एक्चुअली. 1 या 2% ही होता है पर ट्रेड, बट फिर भी तुम हो ना वो कि नहीं मेरे को इसका ये करना है, डबल करना है या जो भी करना है,
तुम्हें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है पर ट्रेड। तो लॉट साइज़ को वैसे मैनेज करना है जैसे तुम्हारा कैपिटल है, तुम्हारे कैपिटल पे डिपेंड करेगा तुम्हारा परसेंटेज पे डिपेंड करेगा लॉट साइज़। मैंने ये वाली गलतियाँ बहुत बार की है और मैंने बहुत नुकसान झेला है। नॉट राइट नाउ, बट जब मैं करती थी तो मैं 0.01 में एंटर कर दी हूँ, मैंने देखा मेरे डायरेक्शन में जा रहा है, मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गई और मैंने लॉट साइज़ बढ़ा दी और एक पंच कर दिया बीच में। मतलब ऐसा मैंने किया है, मैं क्या बताऊँ। एंड कैंडल सीधा सीधा तो ऊपर जाती नहीं है, ऐसे ऊपर नीचे करती है। तो जब तुम PNL में देखते हो कि तुम्हारा वो बड़ा वाला जो लॉट साइज़ है वो नीचे जब गया तब पूरा वाट लगा दिया, तो तुम पैनिक एग्जिट करते हो और जो तुम कमाने वाले थे उस ट्रेड से उससे ज़्यादा तो तुमने नुकसान दे दिया। ये गलतियाँ मैंने की है, मैं कन्फेस कर रही हूँ। एंड अगर आप वो कर रहे हो, बंद कर दो। एक अच्छा ट्रेडर पैसे बनाता है और बहुत अच्छा ट्रेडर ना पैसे बनाने के साथ साथ ये ध्यान रखता है कि उसको उसका कैपिटल बचा के रखना है। ओके, तो या देन कम्स इमोशंस। तो वंस यू आर रेडी विथ योर चार्ट रीडिंग, वंस यू नो कि तुम्हारा ये स्ट्रैटेजी है, उसके बाद ना ऑनेस्टली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इमोशंस हैंडल हो जाते हैं। जब तक तुमको, मतलब मैं लॉन्ग टाइम तक, मुझे लगता है 1.5 साल तक, अभी मुझे 2 साल हुआ है ना, 1.5 साल तक मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं था, मैं ऐसे ही ट्रेड कर रही थी मेरे अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स को लेके। फिर एक बंदा आया मेरी लाइफ में, उन्होंने मेरे को समझाया कि स्ट्रैटेजी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ यार, अगर स्ट्रैटेजी है, एक परफेक्ट मतलब एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी जिसमें स्टेप्स है, ये हुआ तो मैं ऐसा रिएक्ट करूँगी, ये हुआ तो मैं एंट्री ले लूँगी, ये हुआ तो मैं एग्जिट ले लूँगी, ये एक सेटअप है। जब तक तुम्हारे पास सेटअप नहीं है ना, तुम्हारे इमोशंस प्ले करते हैं, क्या होगा, कैसे करूँ, कब एग्जिट करूँ, कब एंट्री करूँ, अब क्या हुआ। ये जब तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है बट तुम्हारे पास एक सेटअप नहीं है ना, तब तक तुम्हारे इमोशंस है। बट जब तुम्हारे पास स्ट्रैटेजी आ गई ना, इमोशंस अपने आप हैंडल होते हैं। देन कम्स डिसिप्लिन। सो डिसिप्लिन ना बहुत ज़रूरी है। एक तो तुम एक स्ट्रैटेजी बना लो, बैक टेस्टिंग करो, फॉरवर्ड टेस्टिंग करो, डेमो में ट्राई करो, पेपर ट्रेडिंग करो, एंड फिर मार्केट में आओ, छोटे कैपिटल से आओ, उसको ग्रो करो, फिर बड़ा करो। सबको क्या लगता है, चलो ट्रेडिंग सीख ली, अब बनाएंगे पैसे, डबल करेंगे, ट्रिपल करेंगे। ये पूरा एक प्रोसेस है जिसके लिए तुम्हें पेशेंस चाहिए, तुम्हें डिसिप्लिन चाहिए और बहुत सारा वक्त चाहिए, तब जाके स्लोली रिजल्ट्स मिलते हैं एंड वो कंपाउंड होता है। मतलब पहले तुम्हें छोटे छोटे रिजल्ट्स दिखने मिल रहे हैं एंड फिर वो ऐसा कंपाउंड होगा, इतना बड़ा रिजल्ट देगा जो तुमने उम्मीद भी नहीं की थी। दैट्स द पावर ऑफ डिसिप्लिन। मैं मेडिटेशन करती हूँ, मंदिर जाती हूँ, वॉक करती हूँ, हॉलीडेज़ पे जब जाती हूँ तब फ़ोन साइड में रखती हूँ। नेचर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। सो कभी कभी ओवरवेलमिंग हो जाता है मेरे एसएल्स या जो भी है, तो मैं नेचर के साथ टाइम बिताती हूँ सो दैट मेरे में वो बैलेंस रहे। एंड मैं फ़न करती हूँ एंड या दैट्स इम्पॉर्टेंट। ट्रेडिंग के बाहर भी है दुनिया एंड उसे जीना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब तुम वो जियोगे ना तो तुम्हारा ट्रेडिंग में इफ़ेक्ट दिखेगा। तुम सिर्फ इसको लेके पागल बने रहोगे ना, गड़बड़ करने वाले हो, ऐसा नहीं करना है। स्क्रीन टाइम, एज आई सेड, स्क्रीन टाइम को ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार तुम्हें तुम्हारा सेटअप मिल गया, तुम्हें पता है कि ये तुम्हारा POI है, तुम वहाँ पे अलार्म रख दो, उसके बाद तुम रुक जाओ, मतलब हट जाओ स्क्रीन से, तुम अपना नॉर्मल काम करो, अपने आप को बिजी रखो, चाहे साइड बिजनेस करो, चाहे जॉब करो, कुछ भी करो। जब अलार्म बज रहा है तब आओ मार्केट में, एंट्री लो, वापस हट जाओ स्क्रीन से। TP आएगा तो अलार्म बजेगा। तो इट्स इम्पॉर्टेंट। क्यों अपने ब्रेन को इतना तकलीफ़ देना, है ना। यू डोंट नीड टू डू दैट। ट्रेडिंग का मीनिंग ही है अर्निंग एंड फ्रीडम, earning money and earning freedom. So why do you want to stick to your mobile phone or your laptop or your system? Make yourself busy with other activities, and yeah, that helps. That does help in the results. Then comes self-confidence, and do not compare yourself. मेरे जर्नी में टर्निंग पॉइंट ये था जब मैंने सेल्फ कॉन्फिडेंस को अपनाया। मतलब मैं सीख रही हूँ, मैं दिन रात, मैं लेट नाइट तक, मैं अर्ली मॉर्निंग उठ के मैं लेसन्स ले रही हूँ, मैं सेशंस कर रही हूँ सबके साथ, मैं समझ रही हूँ क्या कॉन्सेप्ट है, सब हो गया, पर साला रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। मतलब थोड़ा मैं प्रॉफिट में आती हूँ, फिर लॉस में आ जाती हूँ, थोड़ा ये होता है, थोड़ा, तब मैंने समझा यार कुछ तो गड़बड़ हो रही है।
कुछ तो हो रही है। तब मैंने अपने आप से पूछा व्हाट इज़ इट, एंड फिर समझ में आ रहा था यार अभी भी ना कुछ मिसिंग है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसा, कि यार वो नहीं हो रहा है कि मैं कर सकती हूँ, हाँ चलो मुझे आ गया। एंड मैंने थोड़ा अपना चेंज कर दिया माइंडसेट एंड सेल्फ टॉक के हाँ अब मैं हूँ यार, मैं प्रो ट्रेडर हूँ, मैं सब समझ गई हूँ, मेरा स्ट्रैटेजी हो गया। एंड उससे ना मैंने बदलाव देखा एंड चेंजेस देखे एंड रिजल्ट देखे, एंड इट हेल्प्स। अपने आप को कंपेयर मत करो, जिसको जो ट्रेड लेना है लेने दो, जिसको जितना कमाना है कमाने दो। तुम अपने आप पे ध्यान रखो, अपने रिलेशनशिप विद द चार्ट्स पे ध्यान रखो, एंड बस पैसे निकालो उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। विड्रॉवल्स लेते जाओ, ऐसा होता है ना, अब मैं इसको 100 का $150 कर दिया है, चलो $150 का $300 नहीं, जाने दो, 50 को निकाल लो, 100 को फिर से 180 200 करो, फिर प्रॉफिट निकाल लो। स्टार्टिंग में ये करो तो तुम्हारा बैलेंस, तुम्हारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना वो बिल्ड होता जाएगा कि हाँ चलो अब आ गया वो दिन जब यू आर capable to make money in market. So yeah, that's important. Then remember the reason why you started. बहुत बार ना तुम भटक जाते हो कि मैंने एक जन को सुना था, वो बोले कि मेरे को ट्रेडिंग में बहुत अच्छे से आता है, सब आ रहा है, लेकिन सबसे टफ ये है कि ऑप्शन ट्रेडिंग लोग कर नहीं पा रहे हैं। एंड मैंने सोचा कि ये तो काफ़ी चैलेंजिंग हो गया, सिर्फ 1% ही लोग प्रॉफिटेबल हो पा रहे हैं, मैं ऑप्शन ट्रेडिंग, एंड ऑप्शन ट्रेडिंग की वजह से उन्होंने काफ़ी लॉसेस ले लिए। तो वाई, तुम्हारा मकसद क्या है? वाई डिड यू स्टार्ट ट्रेडिंग? यू स्टार्टेड ट्रेडिंग बिकॉज यू वॉन्टेड टू मेक मनी, यू वॉन्टेड टू गिव अ बेस्ट लाइफ टू योर फैमिली, एंड या तो तुम्हें नॉलेज मिल गया, तुम पैसे बना सकते हो, फिर तुम भटक क्यों रहे हो? वाई यू वॉन्ट टू टेक चैलेंजेस कि भाई ये तो मैं करके ही दिखाऊंगा, ये कैसे नहीं हो रहा, ये तो दैट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। तुम्हें वो नहीं करना है, रिमेंबर योर रीज़न। तो मैंने भी ये किया था, मैंने प्रॉप फॉर्म्स को क्रैक करने के लिए इतना अकाउंट लिया, एंड देन आई वाज लाइक रुक जा, क्या हो गया, चैलेंज नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, मैंने स्विच किया, मैं रियल मनी में आई एंड आई कुड सी द रिजल्ट्स। तो मैंने बोला ठीक है, आई स्टिक टू दिस। इम्पॉर्टेंट क्या है? पैसे निकालना इम्पॉर्टेंट है यार, हम आए इस फील्ड में इसलिए। तो चैलेंज क्रैक हुआ नहीं क्रैक हुआ, दैट्स सेकेंडरी। एंड वो मैं कर रही थी जब मैं फुल्ली प्रिपेयर्ड भी नहीं थी। अब शायद अब कोई चैलेंज ले लूँ तो मैं शायद क्रैक कर भी लूँ, मैं अभी नहीं लेने वाली हूँ, पर मैं सिर्फ बता रही हूँ। सो भटको मत, यू नो योर रीज़न, सो स्टिक टू इट। व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड, व्हेन यू आर रेडी फॉर ट्रेडिंग, डू ट्रेडिंग, बाकी सारी चीज़ों पे ध्यान मत दो। Then you have to leave your old self and create the new version. तो हीरल जो पहले थी वो ये सारी चीज़ कर चुकी है, कंपेयर कर चुकी है, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ पे वर्क कर चुकी है, इमोशंस पे वर्क कर चुकी है, एंड सिर्फ ट्रेडिंग पे ध्यान देती थी, 24 घंटा चार्ट्स देखती थी, स्क्रीनशॉट्स लेती थी। पर वो मेरा ओल्ड सेल्फ था, मेरा न्यू सेल्फ ये सारी चीज़ें नहीं करता। तो सुबह उठती हूँ, काम करती हूँ, जो घर का वगैरह, फैमिली के साथ रहती हूँ, एंड फ्री माइंड रहता है, सेटअप थोड़ा बहुत देख लेती हूँ, मार्किंग कर लेती हूँ। तो मैंने एक न्यू वर्जन बनाया है, जो एक प्रॉफिटेबल जो रहता है ना, उसकी सारी क्वालिटीज़ को अपने आप में ले लिया है और उसको मैं फॉलो कर रही हूँ। जो वो ही ईविल थी, इट्स गॉन। तो आपको अगर एक बहुत अच्छा ट्रेडर बनना है, यू हैव टू डू दिस। आपको पता रहेगा ऑलरेडी कि आप क्या गलत कर रहे हो, तो वो तुम्हारा ओल्ड वर्जन है, उसको हटाओ, जाने दो उसको, लीव, रिलीज़। अब चलते हैं एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। अगर कुछ सीखे हो तो कमेंट डाउन बिलो, अगर रिलेट कर पाए हो तो कमेंट डाउन बिलो। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, इस वीडियो को लाइक करना, एंड बाय गाइज, हैप्पी ट्रेडिंग।